नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग उच्च शिक्षा प्रणाली को हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उच्च शिक्षा प्रणाली से जो हम लोग को यूजीसी नेट जेआरएफ में यूनिट नंबर 10 है, तो उससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 से जो यूनिट फर्स्ट है तो उससे लेके और 9 यूनिट तक हमने प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर अनसॉल्व किए। लेकिन अब हम लोग आज क्या करेंगे कि आज की क्लास में अब यूनिट नंबर 10 को शुरुआत करेंगे और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का संबंध किस काल से है। ध्यान दीजिएगा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का संबंध किस काल से है। प्राचीन काल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो आपका आंसर सही है वो होगा प्राचीन काल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राचीन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। दार्शनिक और धार्मिक और ए एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धार्मिक एवं वो दार्शनिक दोनों शिक्षा प्रणाली थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल में शिक्षा का आधार कैसा था। काल में शिक्षा का आधार कैसा था। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक और सी है ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा धार्मिक और आध्यात्मिक, ये दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। अब सही है कि वैदिक शिक्षा से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है, वैदिक शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में दी जाती थी। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। उसके आगे है वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था और गुरुकुल में लड़कियों व लड़कों की शिक्षा समान होती थी। तो दिया है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल हम लोग को कथन सत्य जो है उसको छांटना है। तो वो कथन होगा वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति पर आधारित थी। कि सुनिए और जितना आपको याद हो उसी के आधार पे उसकी योग्यता। दोस्तों जैसे कि हम लोग बताए थे पहले ही कि पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, वो आपकी योग्यता के आधार पे आपको ये रहता था कि हाँ ये इतना सीखे हैं या ये चीज़ें सीखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 क्वेश्चन दे रहा है ऑप्शन कि वैदिक काल में परीक्षा मौखिक होती थी। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा के उपरांत प्रमाण पत्र दिया जाता था। और उसके बाद जो है कि 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को वसु कहा जाता था। और आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम लोग को छांटना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो कथन सत्य है वैदिक काल में परीक्षा मौखिक होती थी, ये सत्य है। और दूसरा है कि वैदिक काल में शिक्षा के उपरांत प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये गलत है। क्योंकि पहले ही बताए थे कि योग्यता के आधार पर आपको चयन किया जाता था, न कि प्रमाण पत्र। और 3 नंबर है 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को वसु कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 5 का सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो दे रहा है 4 ऑप्शन, शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार और संप्रदायवाद को बढ़ावा। तो जो इसमें से आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदायवाद को बढ़ावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। है पहला कि बिना शुल्क के विद्यार्थियों को पढ़ने वाला शिक्षक आचार्य कहलाता था। और उसके आगे है कि शिक्षा प्रदान करने के बदले शुल्क प्राप्त करने वाला शिक्षक उपाध्याय कहलाता था। तो इसमें से कौन सा आपका आगे दे रहा है। इसका जो क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो जो कथन आपका असत्य है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी का कोई कथन असत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सॉरी,
भारत की मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल राज्यों के समय संरक्षण में थी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासकों ने गणित, खगोल विज्ञान आदि की संस्थाएं खोली। उसके आगे है कि औरंगजेब के पश्चात धार्मिक शिक्षा समाप्त हो गई। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, भारत की मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन शासक वंश के शासनकाल में विक्रमशिला तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किसके ये नेतृत्व में हुई थी दोस्तों, चाहे किसके वंश में? तो ये था पाल वंश। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पाल वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि भारत में किस काल में उच्च शिक्षा का विकास स्थायित्व के रूप में प्रचलन प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दे रहा है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कि इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आधुनिक काल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक काल की शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है। भारत में अंग्रेजों ने उच्चतर शिक्षण की शुरुआत वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोलकर की। नेक्स्ट है वर्ष 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे का है वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में उच्च शिक्षा की पहुंच समाज के केवल उच्च वर्ग की महिलाओं तक थी। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि औपनिवेशिक काल में उच्च शिक्षा की पहुंच समाज के केवल उच्च वर्ग की महिलाओं तक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपका। उच्च शिक्षा की पारंपरिक शैली का विकास भारत में यूरोपियनों ने किया। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्था की शुरुआत कलकत्ता में हुई। नेक्स्ट है ब्रिटिशों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और उसके आगे है कि औपनिवेशिक काल में शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक फैली थी। तो दोस्तों फैली थी, ये इतना ही है, ये इतना ऐसे लाइन जुड़ गया है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इतना ही थी। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ब्रिटिशों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये थोड़ा भारी भरकम है, बड़ा सा। चलिए इसको देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की शैली पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विद्यालयों की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया। और थर्ड नंबर जो है कि औपनिवेशिक समाज की सभी महिलाओं की पहुंच उच्च शिक्षा तक हो गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य या कौन सा कथन असत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मतलब सत्य है पूछा है, लेकिन इसको देखिए कितना घुमा के पूछा है कि असत्य नहीं है। ये सीधे सीधे लिख सकता था ये भी कि सत्य है। ठीक है, तो जो आपका होगा, तो ये तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है विश्वविद्यालय के संदर्भ में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चार्टर अधिनियम 1818 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है 1857 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। और नेक्स्ट है एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के प्रशिक्षण की अनुशंसा शामिल थी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका कथन सही है, ये चूँकि तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों का दे रहा है 1823, 1835, 1858 और 1861। तो ये आपका जब अनुशंसा हुई तो ये 1823 में हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति के मूल्यांकन के लिए 1882 में किसने हंटर आयोग का गठन किया?
4 ऑप्शन दे रहा है, लॉर्ड रिटन, और उसके बाद लिटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें लॉर्ड रिपन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैकाले रिपोर्ट के संबंध में सही है? इनमें से धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा पर बल दिया है और पूर्वाग्रहों पर आधारित मुक्त शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा, देश की मातृभाषा की शिक्षा पर बल और भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को करना पुनः स्थापित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि इनमें से धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के, हंटर आयोग रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को पृथक करने पर बल देना। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, और उसके बाद है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। तो दिया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए हम लोग को। तो केवल 1, केवल 2, मतलब 1, 2 और 2, 3 और इनमें सभी। तो चूँकि ये सभी जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, तो हंटर आयोग के संबंध में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है? ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन दिया है, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मैकाले। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस समिति का आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटरी ने अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाया था तथा सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाया था? तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाले रिपोर्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और मैकाले। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उस समय क्षमता है, यह कथन किसका है? तो ये 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, राष्ट्र महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और कांट। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे कि कांट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, कांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः शिक्षा के प्रकार कौन सा है या कौन से है? औपचारिक, अनौपचारिक, ए बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का आधार स्तंभ नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है, जानकारी हेतु सीखना, कुछ करने हेतु सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना और सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए सीखना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए सीखना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दे रहा है अनुच्छेद 41, 43, 45 और 47। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है और इसमें क्या है, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक और 7 तक, और फिर दिया है 9 से 10 तक और 11 से 12 तक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो हो जाएगा 6 से 7 तक। तो आपका उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आपका 86वां संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ऐसे है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। नेक्स्ट है, गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक तथा दार्शनिक दोनों से पूर्ण होती थी। और इसके बाद है कि गुरु की शिक्षा केवल धार्मिक होती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, केवल 1 और बी है 1 और 2 दोनों, तीसरा है 2 और 3 और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है, अनुकरण, आवृत्ति तथा कंठ इत्यादि प्राचीन काल में शिक्षण की विधियाँ थी। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद का एक प्रमुख शिक्षण विधि थी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, हम लोग को छांटना है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक, केवल दो और ए एवं बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा तक्षशिला। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो भानुगुप्त, धर्मपाल, कुमारगुप्त और अशोक। तो किसने की? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मपाल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा संस्था के संस्थापक है आचार्य शंभु, दीपंकर, दलाई लामा और सुगुप्त। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दीपंकर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय के उद्देश्य लिखा है इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान और ए एवं बी दोनों। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए एवं बी दोनों, इत्सिंग और ह्वेनसांग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन की प्रमुख शिक्षण संस्था या संस्थाएं थी? 4 ऑप्शन दे रहा है, तक्षशिला, उदंतपुरी, नालंदा विश्वविद्यालय और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ये सभी। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो उसमें से ये सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय शिक्षा होती थी धार्मिक, व्यावसायिक, तकनीकी एवं ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाल वंश के शासकों ने उदंतपुरी तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दूसरा है, सल्तनत काल में तथा मुगल काल में शिक्षा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। और नेक्स्ट है, मुस्लिम शासकों ने व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये देखना है। ठीक है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है ए और 2 दोनों, 2 और 3 और 1 2 3। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो वो है इसमें से आपका 1 और 2, मतलब पाल वंश और सल्तनत काल वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ब्रिटिश शैली के निर्मित विश्वविद्यालय हैं? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की गई? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? और आपके 4 ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 नहीं 6 ऑप्शन दे रहा है 39 नंबर क्वेश्चन का। अभिगम, ठीक है, उसके बाद है साम्या, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो दिया है कूट, तो देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो ये चूँकि 1 2 3 4 5 6 ये भारत के उच्च शिक्षा के लक्ष्य में शामिल थे सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि उच्च कथनों पर विचार करें। उच्च शिक्षा में सामान्यतः शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल होती है। और दूसरा है, उच्चतर शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विषयों को समझने में मदद करती है। और उच्च शिक्षा ज्ञानवर्धक तथा क्षमता निर्माणक होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, केवल 2 2 3 1 2 और 1 2 3। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रहा है, हिंदू मिशनरियाँ, जैन, सिख और ईसाई। तो जो आपका होगा ऑप्शन सही वो हो जाएगा ईसाई मिशनरियाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1818 के परिणाम स्वरूप भारत में किस शिक्षण संस्था की स्थापना हुई? 4 ऑप्शन दे रहा है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कलकत्ता हिंदू कॉलेज,
17 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? और आगे आपका क्या दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है। मैकाले विवरण पत्र ने, वुड के घोषणा पत्र ने, और नेक्स्ट है हंटर कमीशन ने, और नेक्स्ट है सैडलर कमीशन ने। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा की मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है। चार्ल्स वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, और माउंट एफशिटिंग मिनट, और वर्धा प्रणाली। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स वुड प्रेषक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एल्फिंस्टीन रिपोर्ट को उच्च शिक्षा निर्धारित करने की पहली नीति माना जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है, एल्फिंस्टीन रिपोर्ट में अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रम को भारतीय स्कूलों में पढ़ाने की अनुशंसा की थी। और नेक्स्ट है, 1834 में बम्बई एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, कथन ए और 1, 2 और 2, 3 और 1, 2, 3। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा कथन आपका 1, 2, 3, क्योंकि ये तीनों कथन आपके सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मतलब डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया? 1854, 57, 58 और 61। तो किसके? तो आपका ऑप्शन नंबर 57 हो जाएगा। तो वर्ष 1857। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वुड डिस्पैच समिति के संदर्भ में कही सही कथन है? 4 ऑप्शन दे रहा है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की इस समिति ने अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुशंसा की थी, और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन दे रहा है। साइमन कमीशन, हंटर आयोग, मेहता आयोग और मैकाले आयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे हंटर आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हंटर आयोग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई? 4 ऑप्शन दे रहा है। दूरस्थ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, मुक्त शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति का अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया? 4 ऑप्शन दे रहा है। सरकारी नीति, उदार नीति, वस्तुनिष्ठ नीति और सार्वभौमिक नीति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उदार नीति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास में हम लोग का 50 क्वेश्चन। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली से। तो आज हम लोग का ये पहला प्रैक्टिस है। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चैप्टर से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और फिर अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आया रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये आप लोगों की PDF चाहिए, ये अभी जो क्लास की, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग को ऐसी ही PDF और जो वीडियो हम लोग डालें आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।